नमस्कार मित्रों, 17C या 17G इसी को कहते हैं मतों का लेखा प्रपत्र। इस फॉर्म को कैसे भरते हैं तो सबसे पहले जानते हैं यह दो भाग में होता है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। भाग 1 पीठासीन पदाधिकारी द्वारा भरा जाएगा और भाग 2 का उपयोग मतगणना के लिए होता है। तो इसलिए आज हम बताएंगे प्रथम भाग पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कैसे भरे जाएंगे। इसको भरने में सावधानी होनी चाहिए क्योंकि यह प्रपत्र ईवीएम के साथ मिलान किया जाता है और यह जब आप चुनाव के बाद अपना सारा पैकेट जमा करते हैं तो प्रथम पैकेट जो बनेगा उसमें यह खुले रूप से जमा किया जाता है। तो आइए देखते हैं एक एक स्टेप कि 17G कैसे भरेंगे। यहाँ पर जो संख्या और जगह दी गई है वो मात्र उदाहरण है। ये काल्पनिक भी हो सकता है, संयोग से मिल भी सकता है, लेकिन आप जब बूथ पर जाएंगे तो अपने अनुसार संख्या और स्थान को लिखेंगे। सबसे पहले जहाँ पर आपकी ड्यूटी मिलेगी, जिस विधानसभा क्षेत्र में होगा उसकी संख्या, उसका नाम और बगल में अगर वो एसटी क्षेत्र है या एसी क्षेत्र है तो वह भी दर्ज कर देंगे। अगर नहीं है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम और संख्या देंगे। उसके बगल में लोकसभा का नाम, संख्या और फिर उसी जगह एसटी एससी अगर है तो आप वो भी दर्ज कर देंगे। नीचे में लिखेंगे 2024 क्योंकि ये 24 में चुनाव हो रहे हैं। मतदान केंद्र का संख्या, जिस बूथ पर जाएंगे उसका संख्या देंगे और बगल में जहाँ पर मतदान केंद्र है उस जगह का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया प्राथमिक विद्यालय टेंगधुआ, सामान्यतः स्कूल में ही होता है तो यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे। अगर पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी, दक्षिणी है तो वह भी दर्ज कर देंगे। उसके नीचे में जो आपको 3 मशीन मिला है उसमें पहला कंट्रोल यूनिट का नंबर देंगे, बैलेट यूनिट का नंबर देंगे, वीवीपैट का नंबर देंगे। वो आपको मिलेगा, एड्रेस टैग में होता है, उसको देखकर भर लीजिएगा। 1 नंबर में है, देखिए यहाँ से ध्यान से पढ़िए कि मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो जितना आपका वोटर लिस्ट में संख्या है वह और प्लस ईडीसी, यदि ईडीसी मतदाता आएंगे तो नाम एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 625 जोड़ 5 हम लिख दिए। अगर ईडीसी नहीं होगा तो आपका संख्या सिर्फ 625, यानी जो आपका कुल वोटर लिस्ट में नाम है वही होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। मतदाता रजिस्टर में जो कुल नाम दर्ज हुआ यहाँ पर 527 है। अब 3 नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर है कि मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले कि 17 में मतदाता का क्रम संख्या लिख दिया गया, उसका नंबरिंग लिख दिया गया, जो चीज़ लाया था प्रमाण भी लिख दिया, हस्ताक्षर भी हो गया। उसके बाद वो मत देने से इनकार किया तो हम रिमार्क में लिख देते हैं कि मत देने से इनकार किया। वही संख्या यहाँ पर है 05, यानी मेरे बूथ पर 5 लोगों ने इनकार किया। अगर आपके यहाँ कोई इनकार नहीं करेगा तो यह संख्या 0 होगा, अगर इनकार करेगा तो संख्या लिख देंगे। 4 नंबर 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए। मतदान के लिए कुछ नियम है जिसको पालन करना होता है सभी मतदाताओं को भी। अगर उसका उल्लंघन किया, जैसे गोपनीयता भंग किया या कुछ अन्य कारण से, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे मत देने से रोका जाता है। वह संख्या है, यहाँ हम 02 लिखे हैं। अगर आपके क्षेत्र में नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब 5 नंबर में देखिए 49M के अधीन, यानी ये टेस्ट वोट का ये है। तो अगर आपके यहाँ टेस्ट वोट होगा तब भरेंगे और नहीं तो 0 लिख देंगे या नहीं लिख देंगे। ओके, जब होगा तब नीचे घटाए जाने के लिए मत, यानी कि कितना मत हुआ है उसकी संख्या दीजिए, तो कुल संख्या। और बगल में है कि प्रारूप 17K में मतदाताओं का जो टेस्ट वोट किया उसका क्रम संख्या कहाँ मिलेगा? 17K में। अगर 0 है तो ये सब भरने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ख नंबर में है कि जिस अभ्यर्थी को आप दिए उसका क्रम संख्या बैलेट लिस्ट में क्या था वो देखेंगे, लिखेंगे।
और उसका नाम लिखेंगे और उसको कितना मत टेस्ट हुआ है वह भी दर्ज करेंगे। यहाँ पर है क्रम संख्या लिखेंगे, शून्य लिखे हुए हैं, लेकिन आप अगर 1 नंबर लिखे तो पहला अभ्यर्थी कौन था उसका नाम, 2 नंबर लिखेंगे दूसरे अभ्यर्थी का नाम। तो ये ध्यान क्या देंगे कि टेस्ट वोट होगा तो 5 वाला डाटा भराएगा, और नहीं तो 5 नंबर शून्य लिखेंगे और बाकी सब में शून्य लिखेंगे। अब देखिए 6 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मत। तो हमेशा ध्यान देंगे कि ये जो 520 लिखे तो 2 नंबर में जो संख्या है उसमें से 3 और 4 को घटाव कर रहे हैं। 527 में से 5 और 2 7 को हटाए तो 520 लिखे। अगर आपके केस में 5 के जगह शून्य होगा, 4 के जगह शून्य होगा, तो जो 2 में 527 था तो आपका यहाँ भी क्या होता, 527 होता। तो याद रहेगा ना कि 6 में किसको लिखेंगे, 2 में जो संख्या है उसमें से 3 और 4 को घटाव करके लिखेंगे। और इसी से संबंधित है 7 नंबर, पूछता है कि जो आप लिखे 6 नंबर क्या वो मेल कर रहा है किससे, 2 में से 3 और 4 घटाव करने पर। तो हमने लिख दिया कि मेल करती है। अगर आपका इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा तो मेल जरूर करेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेल करना। 8 नंबर में है कि उन मतदाताओं की संख्या जिसका टेंडर निवेदित पत्र यानी कि टेंडर वोट जिसको मिलता है उसके बारे में। तो यहाँ पर टेंडर मत पत्र कितने मिलते हैं, 20, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ हम लिख दिए कि प्रयोग के लिए प्राप्त 20 और उस बैलेट का क्रम संख्या देना है। हम तो यहाँ लिखे 100, 100, 120 तक, लेकिन आपका जो क्रम होगा उसको लिखिएगा। नीचे है कि निर्वाचकों को जारी किया गया टेंडर वोट पड़ेगा तो संख्या देंगे, लेकिन हम लिख दिए हैं 0 यानी टेंडर वोट नहीं पड़ा। तो नीचे है अप्रयुक्त यानी वापस। तो अगर हम 20 लिए और कोई उपयोग नहीं हुआ तो 20 वापस किए। अगर आपके यहाँ होगा तो 20 यहाँ, अगर 1 होगा यहाँ 0 की जगह तो आप नीचे 19 लिखेंगे। यानी कि बी और सी का जोड़ कितना होना चाहिए, A के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ पर है पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्या। तो जितना मिला प्रदाय की गई प्रयोग हेतु पेपर सील सामान्यतः 3 लिखे हैं, आपको जितना मिलेगा उतना लिखेंगे, 3 या 4 ही मिलता है, उसका क्रम संख्या लिखिएगा। यहाँ पर हम लिखे हैं काल्पनिक है 12 AA, आपका जो होगा वो लिखेंगे। और देखिए दाहिने साइड में 1 2 3 इस तरह है, तो ये है मतदान अभिकर्ता का संख्या, 1 2 3, जितना मतदान एजेंट होगा उसका हस्ताक्षर भी यहाँ करा लेना है। समझ गए। 2 नंबर में है कि कितना प्रयुक्त हुआ, तो 1 मशीन मिलेगा तो 1 प्रयुक्त होगा। अगर किसी कारण से खराब हो गया मशीन तो 2 भी हो सकता है। हम यहाँ पर 1 लिखे हैं और 1 का क्रम संख्या लिखे हैं। तो अगर 1 CU यानी कंट्रोल यूनिट होगा तो 1 होगा, अगर 2 होगा तो 2 यूज होगा। तो हम 1 यूज कर लिए तो बचा कितना, 2। तो 3 नंबर में वही देना है कि जो रिटर्निंग अफसर को हम वापस कर रहे हैं तो 1 उपयोग में किए और कुल संख्या 2 और उसी का क्रम संख्या। यहाँ जो 3 लिखा हुआ है 3 मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर कराना है, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर में है क्षतिग्रस्त पेपर सील, यानी कोई पेपर सील फट गया तो उसकी संख्या देंगे। हम यहाँ 0 लिखे हैं इसलिए क्रम संख्या काट दिए हैं। अगर आप संख्या देंगे तो यहाँ क्रम संख्या भी लिखेंगे। उसके नीचे आएंगे तो जहाँ पर आपका बूथ था उसका स्थान, उसके नीचे जिस दिन मतदान हुआ वो तारीख देंगे, उसके नीचे पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और मतदान केंद्र संख्या लिखेंगे। और जो डिस्टिंग्विश मार्क मतदान केंद्र संख्या का मुहर होता है उसको भी लगा देंगे यहाँ पर। नीचे बढ़िए तो भाग 2 में गणना परिणाम से संबंधित है, इसलिए भाग 2 नहीं भरना है। इस 17 को आप 1-2 बार भरेंगे तो बहुत आसानी से भर सकते हैं। अगला वीडियो पीठासीन अधिकारी घोषणा पत्र कैसे भरते हैं उसको बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।